नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्तूरी कॉटन भारत के बारे में, जो कि एक इनिशिएटिव है, एक स्कीम है इंडिया के कॉटन मार्केट की कम्पिटिटिवनेस को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि ग्लोबल मार्केट में हमारा कॉटन भी कम्पीट कर पाए। तो इस स्कीम को हम अच्छे से विस्तार से कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ फिर अंततः हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स जो कॉटन से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अभी हाल ही में कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसका एम है कि भारत की कम्पिटिटिवनेस जो है ग्लोबल कॉटन मार्केट में, उसे स्ट्रेंथन किया जाए और सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाया जाए सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, जो भी कॉटन की जितनी भी पूरा ये बिज़नेस है उसमें इन्वॉल्व हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है यहाँ पे किसान भी आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रेडर्स भी आ जाएंगे, सारे वो लोग आ जाएंगे जो कॉटन के जितना भी बिज़नेस है उसके साथ जुड़े हैं। तो ये कस्तूरी कॉटन भारत इनिशिएटिव जो है वो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जितनी भी ट्रेड बॉडीज़ हैं कॉटन से रिलेटेड वो, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सारी कोलैबोरेट करेगी ताकि हमारे इंडिया के कॉटन की जो कम्पिटिटिवनेस है उसको इन्हेंस किया जाए। ये स्कीम प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन के तहत ऑपरेट की जाएगी, यानी यहाँ पे खुद ब खुद रेगुलेशन जो हैं वो लगाई जाएंगी और फिर उनको माना जाएगा, उनको फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर होंगे वो ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी और जो इंडियन कॉटन के सर्टिफिकेशन होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ब खुद लेंगे। अब देखिए, ये जो अप्रोच है इसका एम है कि इंडियन कॉटन को भी प्रीमियर कॉटन्स की जो पोजीशन है उसमें डाला जाए और इंडियन कॉटन एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट बने इंटरनेशनल मार्केट में। देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट की फीचर है इस इनिशिएटिव का वो है इंक्लूसिविटी। अब देखो, यहाँ पर एक टर्म आती है गिनिंग। गिनिंग क्या होती है? कॉटन के सीड से जब कॉटन को अलग किया जाता है उस प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं, और जो व्यक्ति इस प्रोसेस को करेगा, गिनिंग को करेगा, यानी सीड से कॉटन को अलग करेगा, उसको बोला जाता है गिनर। तो ये देखिए, कॉटन के जो गिनर होंगे पूरे के पूरे भारत में, उन्हें एम्पावर किया जाएगा ताकि वो कस्तूरी कॉटन भारत ब्रांड को प्रोड्यूस करें। कैसे? कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के साथ अधेर करके। अधेर करने का मतलब यहाँ पे हुआ कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स बनेंगे, उन प्रोटोकॉल्स को मानना पड़ेगा। जो भी गिनर उन प्रोटोकॉल्स को मानेगा, वहाँ पे कस्तूरी कॉटन भारत के जो ब्रांड है वो ब्रांड वैल्यू जो है वो उसके कॉटन को दी जाएगी। तो यहाँ आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी है, गिनिंग और गिनर। गिनिंग वो प्रोसेस होती है जहाँ पे सीड से कॉटन को अलग किया जाता है और जो व्यक्ति इसको अलग करेगा उसको हम गिनर कहेंगे। अब इस पूरे की पूरी प्रोसेस की कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी के लिए कि अच्छे से इसको ट्रेस किया जाए कि जो किसान है, जो गिनर है, वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स को मान रहा है कि नहीं मान रहा है, इसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया जाएगा। यहाँ पे QR बेस्ड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाएगा हर प्रोसेसिंग स्टेज में, और जो ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि जो एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी है और जो ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट्स हैं वो दिए जाए। तो आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे QR बेस्ड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम कॉटन की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले, वर्ल्ड कॉटन डे 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सीधा सवाल पूछा जा सकता है, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? अक्टूबर 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे। अब देखिए, पूरा का पूरा जो कॉटन प्लांट होता है इसका यूज़ किया जाता है। अब क्योंकि पूरे कॉटन प्लांट का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे कोई भी वेस्ट नहीं होता है, तो ये ज़ीरो वेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाकी कई प्लांट्स होते हैं, कई ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ यूज़ की जाएगी, बाकी वेस्ट हो जाता है, लेकिन कॉटन के साथ ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा प्लांट यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे कोई भी वेस्ट नहीं होता है। अब देखिए, 3/4 जो पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया में कॉटन बनता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, यानी पूरा कॉटन जितना बनता है उसका 3/4 3/4 जो है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि 3/4 जो कॉटन है वो कहाँ यूज़ हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, जो बैंक नोट्स होते हैं वो भी कॉटन से बनते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो बैंक नोट होते हैं, जो मनी होती है वो पेपर से बनती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक नोट जो है वो कॉटन से बनाए जाते हैं। मैक्सिमम नेशन जो होते हैं वो मनी को कॉटन से बनाते हैं। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे जो बैंक नोट्स होते हैं वहाँ पे ब्लेंड किया जाता है 75% कॉटन और 25% लिनन को, यानी कि जो बैंक नोट आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिलेंगे उस नोट में 75% क्या होगा?
कॉटन, 25% क्या होगा, लिनन होगा। तो ध्यान रखिएगा, बैंक नोट भी किससे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं। अब देखिए जितने भी एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उनका जब साइंटिफिक नेम की बात होती है तो उनको एक फैमिली भी दी जाती है और एक जीनस भी दिया जाता है। तो अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है वो मालवेशिया फैमिली से आता है और इसका जो जीनस है वो है गॉसिपियम। फर्स्ट एविडेंस जो है कॉटन के यूज़ का वो इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिला है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो इतिहास में अगर हम देखें कि सबसे पहले कॉटन का प्रयोग हमें कहाँ देखने को मिला, तो कॉटन का यूज़ सबसे पहले भारत और पाकिस्तान में हमें देखने को मिला। 3 देश जो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कॉटन के, उनमें आता है चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया का भी ज़बरदस्त टक्कर दे रहा है चाइना को। तो 3 जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं कॉटन के वो हैं चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला बल्ब किसने बनाया था, एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। तो थॉमस एडिसन ने जो सबसे पहला लाइट बल्ब मैन्युफैक्चर किया था लेट 1800s में, उसमें जो फिलामेंट यूज़ किया गया था, नॉर्मल जो आपके घरों में बल्ब होते हैं उसमें जो आपका फिलामेंट होता है ना ऐसे करके, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बल्ब है तो इसके अंदर ये जो ऐसे करके होता है ना इसको फिलामेंट बोलते हैं। तो नॉर्मल जो घरों में फिलामेंट होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो बने होते हैं टंगस्टन से। लेकिन सबसे पहला जो लाइट बल्ब बनाया था थॉमस एडिसन ने लेट 1800s में, उसमें जो फिलामेंट था वो किससे बना था, कॉटन थ्रेड से बना था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि दुनिया का सबसे पहला लाइट बल्ब सबसे पहली बात है किसने बनाया था, थॉमस एडिसन ने। सीधा सवाल पूछा जा सकता है। और जो पहला लाइट बल्ब थॉमस एडिसन के द्वारा बनाया गया उसमें जो फिलामेंट था उसको किससे बनाया गया था, तो उसमें कॉटन थ्रेड का यूज़ किया गया था। अब कॉटन के जो फाइबर है उसको मेज़र करने की कौन सी यूनिट है, तो ध्यान रखिएगा बेल्स। कॉटन फाइबर को मेज़र करने की यूनिट क्या होती है, बेल्स। ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है। एक बेल का वेट होता है 480 से 500 पाउंड। तो कॉटन के फाइबर को किस में मेज़र किया जाता है, बेल्स में। एंड 1 बेल इज इक्वल्स टू 480 टू 500 पाउंड्स। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला फैक्ट है कि जो कॉटन है ये अरबी भाषा के एक शब्द से आया है, कुटुन। तो अरबी आप सब जानते हैं ना, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, ये अरब कंट्रीज जो हैं यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो क्या है, अरेबिक। तो कॉटन शब्द अरेबिक लैंग्वेज, अरेबिक भाषा के एक शब्द कुटून से आया है, जो वहाँ पे यूज़ की जाती है फाइन टेक्सटाइल, जो सबसे बेस्ट टेक्सटाइल होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो कॉटन शब्द ध्यान रखिएगा अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का एक शब्द कुटून से आया है, जो वहाँ पे अरबी भाषा में यूज़ किया जाता है फाइन टेक्सटाइल को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हमने बात करी कि चाइना, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं पूरी दुनिया में, किसके, कॉटन के। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, क्योंकि ये भी सीधा सवाल पूछा जा सकता है। तो इंडिया में काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे कॉटन की प्रोडक्शन होती है, लेकिन उसमें जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में कॉटन का वो है गुजरात। गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया में। पूरे भारत में जितना भी कॉटन बनता है उसका 27% जो है वो कहाँ बनता है, गुजरात में बनता है। पूरे भारत का 27% जो कॉटन है वो गुजरात में बनता है। अब क्योंकि कॉटन जो है इसकी सब्सटेंशियल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, काफ़ी पैसे की कमाई है इससे कॉटन की इंडस्ट्री में, क्योंकि आप सब जानते हैं यार कपड़े हैं, पूरी दुनिया में कॉटन की बहुत मांग है। तो क्योंकि इसके पास सब्सटेंशियल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, यही कारण है कि कॉटन को क्या कहा जाता है, वाइट गोल्ड कहा जाता है। ये सीधा सवाल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से बताइए किसे वाइट गोल्ड कहा जाता है। कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके पास सब्सटेंशियल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, इसीलिए इसको वाइट गोल्ड रेफर किया जाता है। अब अगला फैक्ट है कि कॉटन जो है वो ना सिर्फ अर्थ में बल्कि स्पेस में भी ग्रो हो सकता है। अब कैसे, देखिए चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट है चंगे 4, ये अपने साथ कुछ कॉटन के सीड्स को ले गया। जैसे ये वहाँ पे अपने साथ कॉटन के सीड्स को ले गया तो सीड्स जो थे वो स्पेसशिप में स्प्राउट करने लग पड़े। तो यहाँ से क्या सिद्ध हुआ कि स्पेस में भी ये ग्रो हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्प्राउट हो गए कॉटन के सीड्स। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मून का जो कोल्ड टेम्परेचर था, क्योंकि मून का टेम्परेचर बहुत कम होता है, माइनस में होता है,
मून में हमने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 भेजा। चंद्रयान 3 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से एनिमेशंस के माध्यम से मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जामिनेशन के लिए, और इवन आने वाले 3-4 सालों तक ये जो टॉपिक है ये रिलेवेंट रहने वाला है। तो जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं वो सारों को मैंने एक अलग वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर किया है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो उसी वीडियो से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। चंद्रयान 3 लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे वो मून सीड में पहुंचा तो उसके कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे वो पेरिश नहीं कर पाया और वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन स्पेसशिप में वो स्प्राउट हुआ था। तो ये बताता है कि कॉटन जो है वो स्पेस में भी ग्रो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस की इम्पोर्टेंस रहेगी। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चली? जब चाइना का एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है चंगे 4 वो अपने साथ कॉटन के एक सीड को लेके गया। तो ये थे दोस्तों कॉटन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स जिनसे आपके एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है। और हमने देखा कस्तूरी कॉटन भारत स्कीम के बारे में, जिसको अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया। इसका एम क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और फिर कॉटन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उन सारों को भी हमने अच्छे से विस्तार से देख लिया है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि होलिस्टिक 360 व्यू जो है वो पूरे टॉपिक का आपको मिले, ताकि कोई भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आए आप उसको अच्छे से सही कर आएँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा हार्डवर्क और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, गुजराफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी कमियाँ मुझे बताएं ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक ला सकूँ। तो अगर आपको कोई भी कमी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब भी आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा मेहनत करने की और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों तक लाने की। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ अच्छा लगे तो भी बताइएगा, बुरा लगे तो भी बताइएगा, बिना किसी हेजिटेशन के। बाकी मैंने अपने चैनल में काफ़ी जीके ट्रिक्स भी बनाए हैं, तो अगर आप जीके ट्रिक्स देखना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिक्स के माध्यम से हमारे लिए पढ़ना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है, तो अगर आप जीके ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जीके ट्रिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने काफ़ी जीके ट्रिक्स आपके साथ शेयर किए हैं, वहाँ पे आप उन्हें एक एक करके देख सकते हैं। बाकी जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।